हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जिसमें मिक्स प्रश्न है। दोस्तों हर प्रश्न को एक नज़र जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखिए, पर देखिए जरूर दोस्तों। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ए महापद्म नंद, बी नंदीवर्धन, सी राष्ट्रपाल, डी घनानंद। तो दोस्तों घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, सिकंदर कहाँ का शासक था? ए बेबीलोन, बी मकदुनिया, सी ईरान, डी चीन। तो सिकंदर मकदुनिया का शासक था दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? ए शिवाजी, बी कृष्णदेवराय, डी अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न संख्या 4, सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? ए लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी शिशिर घोष, डी व्योमेश चंद्र मुखर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 6, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए सिडनी से, मेलबर्न से, बरखोयान से और ग्रीनविच से। तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की आकृति कैसी होती है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आंसर होता घटती है दोस्तों। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास घटते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? ए स्वच्छ मौसम का, बी वर्षा का मौसम, सी शीतल मौसम, डी तूफानी मौसम का। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी स्वच्छ मौसम की सूचक है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, चीन सागर में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? ए टाइफून, बी सुनामी, सी टॉर्नेडो, डी हरिकेन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए टाइफून। चीन सागर में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 10, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? ए भारत, बी चीन, सी इंग्लैंड, डी रूस। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक चीन करता है दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 11, पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ए 8वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 10वीं अनुसूची में और डी 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? ए अनुच्छेद 31 में, बी अनुच्छेद 36 में, सी अनुच्छेद 38 में और डी अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए मुख्यमंत्री करता है, बी राज्यपाल करता है, सी कैबिनेट सचिव करता है, डी विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ए मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से आते हैं दोस्तों राज्यसभा में।
लोकसभा में। प्रश्न संख्या 15, भारत में न्यायपालिका है क्या है? स्वतंत्र है, बी संसद के अधीन है, सामूहिक है या व्यवहारिक है? तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, सी योजना आयोग, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है? कुटीर ज्योति योजना का संबंध है दोस्तों। ए ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, बी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार देने से, सी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है दोस्तों कुटीर ज्योति योजना का संबंध। प्रश्न संख्या 18, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है? माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ए विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, बी ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सी ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और डी यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन का काम होता है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 19, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है दोस्तों। ए ऑक्सीकरण का, बी अवकरण का, सी बहुलीकरण का, डी जस्ताकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, डीएनए का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। ए प्रोटीन संश्लेषण, बी कोशिका परिवहन और कोशिका श्वसन, और डी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो डीएनए का कार्य होता है दोस्तों आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, स्थानीय भाषा में ह्यूंद किस ऋतु को कहा जाता है? ए ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, शीत ऋतु को कहा जाता है, पतझड़ ऋतु को कहा जाता है, और शरद ऋतु को कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में ह्यूंद कहा जाता है, शीत ऋतु को ह्यूंद कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, सेंटर फॉर इको टूरिज्म सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई थी? ए चोना खान में, बी मुनिकीरेती में, सी हरी की पौड़ी में, डी चौमास। तो दोस्तों चोना खान में की गई थी दोस्तों। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना चोना खान में की गई थी। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड में ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ए वर्ष 2004-05 को, वर्ष 2003-04 को, वर्ष 2004-06 को, और वर्ष 2000 और 2001 को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 2004-05 को उत्तराखंड में ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? ए खील भूमि कहा जाता है, बी तालाब भूमि कहा जाता है, सी उपराव भूमि कहा जाता है, और डी जलाव भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में निम्न कृषि भूमि को खील भूमि कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किस पद पर कार्यरत थे दोस्तों? ए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, संबंध कारक चिन्ह है दोस्तों। ए मैं पर, बी के लिए, सी रा रे रे, और डी सी। तो संबंध कारक का चिन्ह है दोस्तों रा री रे। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, मेहमान शब्द का पर्यायवाची होगा अवगत, बी अभ्यागत, सी अभ्यर्थी, और डी प्रत्यागत। तो मेहमान शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों अभ्यागत होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो गृहिणी का शुद्ध वर्तनी है दोस्तों गृहिणी। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, आरंभ से अंत तक के लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? ए आदि इति, आदित्य, अभिज्ञ, और अध्यपांत।
आरंभ से अंत तक के लिए अद्यपांत शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अद्यपांत शब्द का अर्थ है आरंभ से अंत तक। प्रश्न संख्या 30। अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। एक, बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ होना, बहुत प्रिय होना, बहुत कीमती होना। तो दोस्तों अंगूठी का नग मुहावरे का अर्थ है बहुत कीमती होना दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।